बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत ही ज़्यादा खबरें हैं इस वीडियो के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी सारी खबरों का जिक्र करता हुआ मैं आगे निकल जाऊँ। एक तो आपको बताएंगे जनाब के शेर अफजल मरवत ने आज कल के बाजोड़ के तगड़े शो के बाद आज उन्होंने कोहाट में एक पावर शो करना है और उम्मीद है कि यहाँ भी बड़ी तादाद में बड़े पैमाने में लोग निकलेंगे। और अच्छा, दूसरा जो है बात करेंगे हम फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद और फवाद चौधरी के जो भाई हैं फैसल चौधरी, उनके दरमियान लड़ाई जो बढ़ चुकी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं वहाँ एडजस्टमेंट किसी और की हो चुकी है मेरे ख्याल से। वो नाम मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ किसकी एडजस्टमेंट होने जा रही है। पिछली वीडियो में मैंने कुछ बात की थी, आज मैं कुछ मज़ीद डिटेल इस हवाले से आपसे शेयर करूँगा। नाज़रीन, दूसरा हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज़ शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की या निगरान हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। और जो मैंने पिछली वीडियो में बात करनी थी वो अधूरी रह गई थी, वो जिक्र उसका हो नहीं सका था। चाचू जी की चालाकियों की तरह काजी साहब की होशियारियाँ, वो मैंने डिस्कस करनी थी कि काजी फाइज ईसा साहब फिर से बड़ी यानी होशियारी दिखाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंच में से निकल गए हैं। फिर जनाब हम बात करेंगे जो मामला है इस वक्त माफ़ कीजिएगा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं तरीके साहब छोड़ने वाली। एक हम बात करेंगे क्या परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इमरान खान के हक में हो गए हैं या उन्होंने कोई सुलह करने का फ़ैसला कर लिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और फिर दूसरा जो है तरीके साहब छोड़ने वाले नदीम अफजल चंद साहब हैं, उन्होंने भी इमरान खान के हक में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और 10 मिलियन पाउंड वाले के हवाले से भी जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ हैपनिंग्स होने वाली हैं, उन पर भी मैं बात करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जल्दी हम जो मामला है आज तरीके साहब कल बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, उनके बावजूद तरीके साहब ने तगड़ा पावर शो किया था बाजोड़ के अंदर। आज कोहाट के अंदर पावर शो है। ये कोहाट जो है ये शरियार अफरीदी का हल्का है। देखते हैं यहाँ तरीके साहब किस तरह का शो करती है आज। बाकी जो मामला है काजी फाइज ईसा साहब वाला, चूँकि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था तो पहले ज़रा उसका जिक्र कर ले तो कहीं ये वीडियो कहीं ये पॉइंट मिस ना हो जाए तो लोग फिर बाद में इस पर नाराज़ होते शिकवा करते हैं, तो मैं किसी को नाराज़ ही करना चाहता। जो बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था 5 रुकनी बेंच का फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, उसमें एक जो 6 रुकनी बेंच बना है, लार्जर बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अपनी अवेलेबिलिटी के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने अपने आप को उस बेंच में से माफ़ कीजिएगा, काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी अवेलेबिलिटी के बावजूद अपने आप को उस बेंच में से बाहर रखा है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी मौजूद थे लेकिन बेंच में शामिल नहीं किए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी हैं, मौजूद थे, बेंच में शामिल नहीं किए गए लार्ज बेंच के अंदर। बाकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने माजरत की है बेंच का हिस्सा बनने से। तो जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है उसमें जस्टिस सजा तारिक मसूद साहब की सरबराही में ये बेंच बनाया गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इसका हिस्सा हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब इसका हिस्सा हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब इसका हिस्सा हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान। तो इसे भी हम ख्याल बेंच ही कहा जा रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, लेकिन वो खुद इस बेंच के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन आपने हम ख्याल जजेस को बैठा दिया 6 के 6 को। और इसमें भी जो इसको हेड कर रहे हैं सरदार तारिक मसूद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बेंच के अंदर शामिल लोगों को देखते हुए वैसे तो पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि पूरी दुनिया में कभी भी बेंच जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये अजीब बात है कि जब बेंच बनता है तो उससे प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि ये बेंच क्या फ़ैसला देगा। 5 का बेंच हो तो पता लग जाता है भाई ये 3-1 से फ़ैसला होगा, सॉरी ये 3-2 से फ़ैसला आएगा, 4-1 से फ़ैसला आएगा, ये फ़ैसला क्या आएगा। तो बेंच की कंपोजिशन को देख के पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से जो मखसूस हालात बने, जब से हम ख्याल की एक टर्मिनोलॉजी चली है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो प्रेडिक्ट करना ज़रा आसान हो गया है। तो एक तो मैं सरदार तारिक मसूद साहब के इसकी सरबराही से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर एक सरबराह मैटर नहीं करता, पूरा बेंच ही मैटर करता है। अकेला सरबराह शायद वो एक राय दे रहे हो, बाकी लोग कुछ और राय दे रहे हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बेंच है ये फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला दे देगा। यानी कि मेजॉरिटी में जो इसका है फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पिछला फ़ैसला था
उस फैसले की मेजॉरिटी में शिकें जो हैं वो कलअदम हो जाएंगी और फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो फैसला यानी फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो शिकें हैं वो सारी बहाल हो जाएंगी। ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट भी दोबारा से बहाल हो जाएगा, उसका इतलाक़ सिविलियंस के ऊपर, और फ़ौजी अदालतों के बारे में सिविलियंस का ट्रायल का मामला भी ये दोबारा से बहाल हो जाएगा। तो पिछला फैसला जो है उसकी कई शिकें कलअदम करार दे दी जाएंगी 5 रुकनी बेंच की। तो ये मैं आपको आज इसकी फोरकास्ट कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट अपने अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर मेरी, मैं अपना अंदाज़ा एक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कंपोजिशन को देखते हुए और बाकी ग्राउंड रियलिटीज़ को कुछ देखते हुए जो मेरे इल्म में आई है कुछ चीज़ें। जिस तरह मैंने कल बात की भी थी कि कुलभूषण जाधव का जिक्र हो रहा है कि कुलभूषण जाधव के हवाले से भी भारत फ़ायदा उठा सकता है जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी पता लगा है मुझे पिछले हफ्ते कि जब मामलात इस नहज पे पहुंच चुके हैं तो फिर मुझे लगता है कि चीज़ें फौरी तौर पे फैसला ये आ जाएगा और जल्दी फैसला आएगा, इसका लेट फैसला भी नहीं आएगा। बाकी जल्दी जल्दी बात कर लूँ, फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा चौधरी और फैसल फरीद चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, इनके दरमियान जो पड्डा चल रहा है, कल ट्वीट किया था, परसों भी ट्वीट किया था फवाद चौधरी की अहलिया ने अपने फैसल फरीद चौधरी के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ। अच्छा, इस पर कल अदालत के अंदर जब पेश हुए थे फैसल चौधरी एंटी करप्शन वाले मुकदमे के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की। तो अंदर जब उनसे बात हुई भी मीडिया टॉक के बारे से तो उन्होंने कहा यार मैं क्या बात करूँगा जाके, फैमिली का मैटर, हमारा आपस का घर का मामला है, हम ख़ानदानी लोग हैं, तो मेरा तो नहीं ज़मीर गवारा करता कि ज़ाहिर जब जाऊँगा तो मुझसे मीडिया में सवाल यही होगा, तो इसलिए मैं मीडिया को फेस नहीं करूँगा, बेहतर है कि मैं इस पर सवाल जवाब ना ही करूँ तो बेहतर है। तो बाकी उन्होंने कहा जी मेरा भाई है फवाद, उसके लिए मैं कर रहा हूँ सारा कुछ और इंशाल्लाह वो बाहर आएगा और जल्द उससे हम रिहा करवाएंगे। अच्छा, हुआ ये यहाँ पे गेम ये चली है सारी, इस हल्के से जो टिकट दिया जा रहा है अभी तक जो कंसिडर किया जा रहा है टिकट का, मैंने कहा था कि कुछ बात ही चल रही थी पिछले ईयर से खदीजा शाह के वाले से भी, लेकिन खदीजा शाह का मामला अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। उन्हें लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की बात उनकी चल रही है कि शायद कुछ ट्विटर पे 1-2 दिन पहले बहस चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी उन्हें लड़वाया जा सकता है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वैसे सनम जावेद का नाम भी चल रहा था, फिर यास्मीन राशिद साहबा करिए मैंने इलेक्शन लड़ना नवाज शरीफ के खिलाफ। तो अब जो मामला है मलिक अब्दुल अजीज़ कंदोल साहब हैं जी, कोई इन्होंने इलेक्शन लड़ना है तहरीक इंसाफ के टिकट पर। ये साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वकील हैं, इन्हें तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है पिंड दादनहान से टिकट लड़ने के लिए। और इनके नीचे जो पैनल बन रहा है उनमें एक ब्रिगेडियर मुश्ताक लेला साहब हैं और एक मेजर साहब हैं, मेजर रिटायर्ड साहब हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। जो पैनल बन रहा है वहाँ से पिंड दादनहान से जो फवाद चौधरी वाला हल्का है। तो अब हो ये रहा है कि मलिक अब्दुल अजीज़ कंदवाल साहब जो हैं ये इनके बारे में ज़ाहिर ये बात हुई होगी, फैसल चौधरी साहब ने बात की होगी मुमकिन तौर पर, और कोई इस तरह की इतलात आ भी रही कि शायद उन्होंने बात की भी है कि भाई अगर वकील को ही टिकट देना है तो फिर मुझे आप टिकट दें। तो वैसे भी फवाद चौधरी और उनकी अहलिया तो किसी गेम के अंदर थे ही नहीं, तो उन्होंने ये बात तो ज़रूर की होगी कि भाई टिकट देना है किसी वकील को तो मुझे दे दें, तो मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ, हमारा एक पॉलिटिकल फैमिली भी है। तो वो बात फिर फवाद चौधरी साहब की अहलिया को पसंद नहीं आई, उन्होंने इस पर उनके खिलाफ पूरा एक महाज गर्म कर दिया। बहरहाल ये बातें मीडिया के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी दोनों की इज़्ज़त है। बाकी जल्दी जल्दी मैं बात कर लूँ परवेज़ हटक साहब के वाले से। हटक साहब का मसला ये है जनाब कि परवेज़ हटक साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ को सराहा है, इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, इमरान खान की हक़ में एक गवाही दे दी है, बयान दे दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को ताहयात ऑफ़र नहीं दी एक्सटेंशन की। तो ये एक जो रियासत का मौक़िफ़ था और एक इमरान खान का मौक़िफ़ था, तो खटक साहब ने यहाँ पे रियासत के मौक़िफ़ को रद्द करते हुए इमरान खान के मौक़िफ़ को जो है उसके साथ खड़े हो गए। और यहाँ मुझे बड़ी हैरत हुई कि परवेज़ हटक साहब तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ते हुए मुझे नज़र आए। उन्होंने ये भी कहा कि PTV और पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था उसमें तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खटक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक़ में भी गवाहियाँ दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हक़ में बयान दे रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं जो नौशेरा में एक तगड़ा पावर शो किया तहरीक इंसाफ ने, उसके बाद कहीं खटक साहब ने तहरीक इंसाफ से सुलह का फैसला तो नहीं कर लिया कहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा नदीम अफजल चंद साहब है जिन्हें यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया है। आज़म खान साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, ज़ुबैदा जलाल साहबा हैं, नदीम अफजल चंद साहब हैं। तो चंद साहब ने एक वीडियो बयान उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है जिसमें साबिर शाकिर साहब को उन्होंने मेंशन किया है। शायद साबिर शाकिर साहब ने उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया था कि भाई ये भी उनके खिलाफ कोई गवाह बनने जा रहे हैं। तो नदीम अफजल चंद ने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया है और इसी वजह से नदीम अफजल चंद जो है वो पाकिस्तान में कई पाकिस्तानियों के यानी कि बग़ैर यानी कि बालातर किसी भी सियासी जमात से नदीम अफजल चंद को जो है लोग पसंद करते हैं।
उनके अवामी अंदाज़ की वजह से भी और कुछ चीज़ों के ऊपर उनके असूली मौक़िफ़ की वजह से भी। तो एक उनकी बात बड़ी खूबसूरत लगी मुझे भी। उन्होंने कहा जी कि मुझे नैब ने बुलाया है तो मैं नैब में जाके पेश होऊंगा और जो बात यानी वहाँ कैबिनेट के अंदर जो मैं भी मौजूद था और मैंने जो देखा मैं जाके एज इट इज़ बयान करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि शहजाद अकबर है उसके बारे में मैं बताऊँगा कि भाई मैं उस वक्त भी खान साहब को हम कहते थे कि ये शहजाद अकबर जो है ये बड़ा फ्रॉडी है, इससे आप बचें। तो हम उस मौक़िफ़ पे आज भी कायम हैं। दूसरा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी कि लेकिन मुझे अगर कोई अदालत बुलाती है इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तो वो काम मैं नहीं करूँगा। एक बंदा जो कैद है, जो सज़ा काट रहा है, जो इस वक्त कैद हुआ है, यानी एक जेल में बंद एक बंदे के ख़िलाफ़ गवाही देना, उसने कहा जी मेरा ना ज़मीर गवारा करता है और ना मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जिनकी तालीमात पे अमल करता हूँ, ना मुझे उनकी तरफ से जो है यानी कि ना मुझे उनकी तालीमात में ऐसे कोई मुझे चीज़ मिलती है कि मैं ऐसी कोई गवाही दूँ, एक सज़ा यानी जो बंदा जेल में बंदा उसके खिलाफ ऐसी कोई गवाही दूँ। मैंने कहा जी मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ज़ुबैदा जलाल साहबा ने कहा है, उनसे मनसूब एक बयान जो है वो आया मीडिया पे कि हाँ जी उस वक्त खान साहब ने कहा था, हमने तो एतराज़ किया लेकिन खान साहब ने ये काबीना से खुफिया मंजूरी लेके कर दिया था, वो बंद लिफाफे में करके मंजूरी दिलवा दी गई थी। तो ये अपडेट्स हैं। बाकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल एक जलसा किया और उन्होंने बड़ा शदीद किस्म का 20 मिनट मियां नवाज शरीफ के ऊपर गुफ्तगू की और बड़ा शदीद रगड़ा दिया मियां नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ जो है वो फिर अब वो बातें वही करने लग गए एहतसाब की, जो है हिसाब किताब की। तो उससे लग ये रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी वो पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं या फिर उनकी स्ट्रैटेजी तब्दील हो गई है। बयानिया चूँकि मिल नहीं रहा कोई, तो फिर आहर पे जाके ये एहतसाब वाला बयानिया या हिसाब किताब वाला। बाकी जाते जाते एक जो मैंने कमेंट किया था, एक सीनियर सियासतदान है जिन्होंने बात की है कि नवाज़ शरीफ को 2/3 अक्सरियत देने के लिए यानी कि पूरी कोशिशें करेंगे दो लोग, यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो एतजाज़ एहसन साहब का ये बयान सामने आया है। सीनियर सियासतदान है, सीनियर वकील हैं, बड़ी इनकी निगाह होती है चीज़ों के ऊपर, बड़ा तजुर्बा रखते हैं सियासी मामलात के बारे से, बड़े इलेक्शन इन्होंने देखे हैं। तो इन्होंने ये अपना एक दावा किया है कि उन्हें वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि जो मौजूदा केयर टेकर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दिलवा के छोड़ेंगे। तो ये आज की अपडेट्स हैं। बाकी अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कुछ मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि नून लीग किस तरह से अपना पूरा जो है ना एक स्ट्रेटजी अपनी पूरी चेंज कर रही है अपनी इलेक्शन को लड़ने की, इलेक्शन को जीतने की। कुछ इत्तेहाद बड़े अजीब व गरीब हो रहे हैं। और एक वीडियो में करूँगा इसके ऊपर भी कि सियासी जमातें जो है ना वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो कुछ बड़े यानी कुछ टेररिस्ट टाइप लोग हैं, उनके साथ भी कुछ सियासी जमातें इत्तेहाद कर रही हैं, उन्हें टिकट दे रही हैं। बात करेंगे इस पर अगली वीडियो में। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।